राधे राधे। जय श्री राधे। राधे प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं जो मेरे पेट में दर्द रहता है किस वजह से, और क्या 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 इसका संकट दूर करना है। पेट के दर्द की दवा तो डॉक्टर ही देगा, पर आपने प्रश्न किया है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये सुना है हमने। अन्न, अगर अन्न मतलब भोजन, अगर हमारे भोजन में पवित्रता नहीं होगी तो वो हमारी आंतड़ियों को दूषित करेगा। ठीक है, इसको एक उदाहरण से ले सकते हैं हम। जैसे कि आज गाड़ी की कीमत हमें पता है कि वो 10 लाख की है या 20 लाख की है, उसमें कोई डीजल पेट्रोल की जगह पानी नहीं डालेगा। ऐसा ही होगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि उसको पता भी ये खराब हो जाएगी। पर अगर ये शरीर की कीमत देखें, ध्यान से समझना भैया, इसकी एक चीज भी आपको अरबों में नहीं मिल सकती। तो इस शरीर की कीमत तो अरबों खरबों हो गई भाई। एक सांस पूरे ब्रह्मांड खंड को अगर आप बेचने की हिम्मत रखते हो तब भी नहीं मिल सकता जिससे शरीर चल रहा है। तब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? जहर। आप जो भोजन कर रही हैं इस समय, ये आपके माध्यम से हर एक इंसान समझे इसको हम क्या कर रहे हैं। जो आज खेतों से खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो जो हमारे जीवन में हम पाते हैं, उसमें जहर कितना बढ़ गया है। क्या आज हम उस जहर को निकाल सकते हैं? नहीं। तो जहर खा रहे हैं। जहर हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर ना पचकर, प्रॉपर मतलब के उसको हम पचा नहीं सकते। ना तो हम योगा करते हैं, ना हम सैर करते हैं, और ना ही हम जहर को निकाल पाते हैं। और उस जहर से हमारा मन भी दूषित हो रहा है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन के ऊपर भी प्रभाव आ रहा है। जब मन के ऊपर प्रभाव आ रहा है तो हमारी सोच के ऊपर प्रभाव आ रहा है। जब सोच के ऊपर प्रभाव आ रहा है तो उसका हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव आ रहा है। हमारे शरीर पर प्रभाव आ रहा है तो खाली हमारे शरीर तक सीमित नहीं है वो। आप अपने पेट के दर्द की बात कर रही हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आपके शरीर पर आया हुआ प्रभाव आपके पूरे परिवार पर आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना? सही। ठीक। अब अगर पेट के दर्द को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खत्म करना चाहते हो तो उसको ध्यान से समझो। संसारिक दृष्टिकोण से खत्म करना चाहते हो तो डॉक्टर आज एक विचार करते हैं, बताना हमें। हम तो जो इस पूरे विश्व में महसूस कर पा रहे हैं वो ये कि आज हर घर में लड़ाई और दवाई ने अपना स्थान ऐसे ग्रहण कर लिया है जैसे एक बच्चे के आने की तो खुशी होती है, पर जब उस बच्चे को शादी करवा देते हैं वो बहू और सास की लड़ाई ने जैसे घर में क्या कुछ कर दिया, मैं और मेरी ने, वैसे ही हर घर में लड़ाई और दवाई ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है। सत्य है या सत्य है? सत्य है ना? अब इसको ध्यान से समझें। इस जहर को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आज अब ब्रज की धरा पर श्री गिरिराज जी पे बैठे हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं जी। बांके बिहारी जी के, राधा रमन, राधा वल्लभ, श्री जी के बरसाना, यही दर्शन पाने आए हैं। क्यों पाने आए हैं? क्योंकि हमारे कष्टों का निवारण। यही बात। अब से इस बात का चिंतन करना भैया, क्या आप अन्न खाना चाहोगे या प्रसाद? प्रसाद। थोड़ा सा प्रसाद मिलता है तो हम उसको ग्रहण करके कहते हैं अमृत मिल गया। अमृत से
जीवन बदलता है। हम प्रसाद को कितने भाव से लेते हैं? जी। आप लोग पंजाब से हैं, हाँ। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशित होते हैं, देख बढ़ती है, तो एक किनके से हम अपने जीवन को सफल समझते हैं। ऐसा ही होता है। हाँ जी। तो भाव कि मैं भोजन नहीं भोग पाऊंगी। अच्छा, क्या अकेली पाओगी? नहीं, सभी पाएंगे। सभी पाएंगे। लड़ाई सबके बीच है, दवाई सबके बीच है, यही भाव है ना? जी। पहली लाइन, आत्मा परमात्मा के लिए भोग बना रही है। ये 3 लाइनों के ऊपर पूरा जीवन बदल जाएगा। पहली लाइन है, इसको आप अपने घर की रसोई में लिखकर लगाइएगा। जी। अब वो 3 लाइनें कौन सी हैं? पहली, आत्मा परम पिता परमात्मा के लिए भोग बना रही है। जी। इसको विस्तार से समझें जी। कि यहाँ आत्मा ही संबोधन क्यों किया? बेटी, बहू या सास या भंडारी को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आत्मा अगर हमारे शरीर को में ना होती तो हम भोग नहीं बना पाते। नहीं बना पाते। पहली लाइन, परमपिता परमात्मा के लिए आत्मा भोग बना रही है। दूसरी लाइन, आत्मा परमपिता परमात्मा को भोग अर्पण कर रही है, लगा रही है। अब इसको विस्तार से समझो दूसरी लाइन को। क्या? कि भाई हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी पर लगाया, तो वो काबिल कैसे बना? आपकी मेहनत और उसके प्रयास से। पहली तनख्वाह जब वो लेके आएगा, माता पिता के हाथ में रखेगा, तब उनके हृदय से जो दुआ निकलेगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, उसको भगवान भी टाल नहीं सकता। ठीक? ये संसारिक बात। अब दूसरी लाइन का अर्थ क्या है? आत्मा परम पिता परमात्मा के लिए भोग अर्पण कर रही है। ठीक? वो क्यों? जैसे बच्चे ने आपके आगे तनख्वाह रख दी, वैसे ही जो बच्ची प्रसाद या बच्चा प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ, वो 10 या 15 या 20 वर्ष की आयु में तैयार हुआ। उसने सीखा। किसने सीखा? आत्मा ने। शरीर तभी सीख पाएगा अगर आत्मा है। फिर उस आत्मा ने वो प्रसाद किसको लगाया? परमात्मा को। जैसे माता पिता के हृदय से आशीर्वाद निकला, वैसे ही परमात्मा के हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद मिल गया। और ये आशीर्वाद आप दिन में कितने बार ले सकते हैं? पंजाब के लोग हो 5 दफा। अरे 5 दफा तो चाय पी लेते हैं हम लोग। पंजाब के लोग 5 दफा चाय पी लेते हैं और 2 दफा अन्न पाते हैं, तो 7 दफा तो कम से कम हो गया। ठीक? ये दूसरी लाइन। अब तीसरी विशेष लाइन, सभी सदस्यों में, सदस्य मतलब जो घर के लोग हैं, चाहे कोई रिश्तेदार आया है, चाहे कोई बाहर का आया है, सभी सदस्यों में परमात्मा के दर्शन करते हुए प्रसाद ग्रहण कराऊंगी। पहले भोग था, जब भगवान को लग गया तो वो प्रसाद बन गया। तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? परमात्मा। हमारी नहीं। फिर उसमें जहर रहा? नहीं। फिर सबसे अहम बात को पकड़ना मैया, क्या है कि भाई सदस्यों में परमात्मा। अगर हमारे पति में आत्मा ना होती तो हम उसके शव को कुछ क्षण भी घर में रख पाते हैं, एक रात भी नहीं रख पाते। जो जिसका शरीर शांत हो गया, चाहे वो कोई रिश्ता हो, तो फिर कौन पा रहा है प्रसाद? उसके भीतर बैठा परमात्मा। तो हमने क्या देखना है कि मैं जिसको भी प्रसाद ग्रहण करवा रही हूं उसमें परमात्मा। अगर आप बहू में परमात्मा को देखेंगी, बेटी में परमात्मा को देखेंगी, दामाद में परमात्मा को देखेंगी, बच्चों में, पोता पोती में, दोता दोती में परमात्मा को देखेंगी, अगर पति में नहीं देखेंगी तो फिर परमात्मा है?
नहीं है, क्योंकि पति से ही तो संसार बना, पति से ही बेटी बनी, बेटे से बहू बनी, बेटी से दामाद बना, पोता पोती और दाम दो तरह। बेस जो है पति और पत्नी को आज हमारे ग्रंथों के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो पति को विष्णु और मैया को लक्ष्मी जाना जाता है। जब हम संबंध में आते हैं तब तो विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। पर आज लक्ष्मी ये भूल चुकी है कि सायं शैया पर स्वयं लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबा रही है। अगर पत्नी रोज पति के चरणों को स्पर्श करेगी, क्यों करेगी? अगर उसको ये संसारिक बात कह रहे हैं, बड़ी अटपटी सी है, आज हमको गहने चाहिए, सूट चाहिए, तो व्यवस्था भाई कौन कर रहा है? संचालन कौन कर रहा है परिवार का? पति। पति कौन है? स्वयं विष्णु। चलाने वाला वो, बनाने वाला वो, खाने वाला वो, खिलाने वाला वो। यही सत्य है। तो अगर लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है खेतों में, ऐसा ही होता है, अन्न भगवान है, तो वो कौन करता है? पति। अगर कमाई करके लाता है, कौन लाता है? पति। घर को कौन चलाता है? पति। ये उसका क्रम है, पर घर को संभालती कौन है? पत्नी, लक्ष्मी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू। इसको ध्यान से समझना मेरी माँ। जैसे नदी के दो किनारे अगर ना होते तो गंगोत्री से चलकर गंगा सागर में गंगा ना समाती, वैसे ही पति पत्नी के माध्यम से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। जब औलाद पैदा होती तो सब में परमात्मा, अगर आप सब में परमात्मा को देखते हुए प्रसाद ग्रहण कराएंगी, पहले तो प्रसाद में जहर नहीं रहा, फिर करवाया किसको? परमात्मा को। तो फिर आपके कष्ट, लड़ाई और दवाई रहेगी घर में नहीं रहेगी। जब परमात्मा ही देख रहे हो सब में, समझे ध्यान से, सुख शांति आएगी। संसार हमें देता है दुख, परमात्मा हमें देता है सुख। पर वो कहता है अगर इस भवसागर से पार जाना है तो ना दुख ना सुख। पहले आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुख के अभिलाषी हैं। यही है ना, पेट के दर्द को लेके बैठी हो, ये 84 से पार जाने की सोचो, करो कि इसके ऊपर चलना है, जैसे पहले आज तक चलती आई हो वैसे चलना है। सभी माताओं से पूछ रहे हैं, वैसे चलोगी या नए ढंग से चलोगी? क्यों चलाना चाहते हैं भगवान आपको नए ढंग से? क्यों बुलाया उन्होंने आपको इस ब्रज की धरा पर? क्योंकि वो आपके संकटों को हरना चाहते हैं। अगर फिर भी आप जहर खाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। राधे राधे, जय श्री राधे।